पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद से आईपीएल 2025 में प्लेयर्स ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टी बाजुओं पर बांध के मैच खेला था और 7 मई को भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया और इसके बाद से पाकिस्तान सेना ने ड्रोन से हमले किए जिसे भारतीय सैनिकों ने मार गिराया। तनाव की स्थिति के बीच आईपीएल 2025 को स्थगित कर दिया गया और अब 17 मई से टूर्नामेंट फिर से शुरू हो रहा है। इससे पहले भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने बीसीसीआई को लेकर बड़ी सलाह दी है। सुनील गावस्कर ने मांग की है कि 17 मई से फिर से शुरू हो रहा आईपीएल 2025 टूर्नामेंट में म्यूजिक, डांस, सेलिब्रेशन वाले माहौल को हटाया जाए। सुनील गावस्कर ने पहलगाम हमले में मारे गए लोग और उनके बाद भारत पाकिस्तान के बीच हुई हिंसा के पीड़ितों के सम्मान में ये मांग रखी है। उन्होंने एक बातचीत के दौरान कहा है कि इनके सम्मान में स्टेडियम को मनोरंजन से दूर रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ हुआ है और कुछ परिवारों ने अपने प्रियजनों को भी खो दिया है, इनके सम्मान में स्टेडियम को एंटरटेनमेंट से दूर रखना चाहिए। वहीं बस खेल होना चाहिए, दर्शकों को आने दें लेकिन संगीत ना बजाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि डीजे ना बजाएं, ऐसा कुछ भी ना करें, बस खेलें और कोई भी डांस ना करें, कुछ भी ना हो, सिर्फ क्रिकेट हो। ये उन परिवारों को भावनात्मक सम्मान करने के लिए एक अच्छा तरीका है। उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। 17 मई को बेंगलुरु में आरसीबी बनाम केकेआर मुकाबला महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही आरसीबी जीती तो रजत पाटीदार को कप्तानी वाले ये टीम इस सीजन में प्लेयर ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी। चीन की नापाक हरकतें बाज नहीं आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के नाम भी बदले गए हैं। चीन ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ साजिश की कोशिश की है। इसके बाद से उसने पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदले हैं। भारत ने इस मामले में चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने चीन की कोशिश को सिरे से खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि इस तरीके के बेतुके प्रयासों से यह निर्विवाद सच्चाई नहीं बदलेगी। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के मामलों पर चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा है, सच यही है, ये राज्य भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के लिए चीन द्वारा उनके नामों की घोषणा किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये टिप्पणी की है। चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिण भाग है, तो वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमने देखा है कि चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने की व्यथा और बेतुका प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के प्रयासों को अपने समृद्ध रूप से अनुरूप स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर फंस गए हैं, जिसके बाद से उनकी जमकर आलोचनाएं भी हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने सरकार से उनके इस्तीफे की मांग की है और इसी बीच कांग्रेस नेता श्रीनिवास वीवी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विजय शाह को एक वीडियो भी क्लिप शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने लिखा है कि ये घटिया नीच आदमी मध्य प्रदेश का बीजेपी मंत्री विजय शाह है। भारत की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन बता रहा है। 2 शब्द इस नीच के लिए। विजय शाह ने बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपने बयान में कहा था कि आतंकियों ने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा था। पीएम मोदी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए उनके घर भेजा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में जिन्होंने हमारी
पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही गोलीबारी में बिहार ने एक और वीर सपूत को खो दिया है। सिवान जिले के गांव के आर्मी जवान राम बाबू प्रसाद 9 मई 2025 को जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर शहीद हो गए। वो ड्यूटी पर थे जब पाकिस्तान गोलीबारी में उनकी जान चली गई। उनकी शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। उनकी शहादत की खबर से पूरे गांव में मातम छा गया है। राम बाबू प्रसाद सिवान के गौतम बुद्ध नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। उनके पिता स्वर्गीय रामविचार सिंह पूर्व उप मुखिया थे। राम बाबू की शादी फरवरी 2025 में बड़े ही धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद वो फरवरी के आखिरी हफ्ते में जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटी पर लौटे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई को पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में वो शहीद हो गए। राम बाबू की शहादत की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, मातम छा गया। उनके परिवार वाले उनके पार्थिव शरीर लेने जम्मू कश्मीर गए थे। बता दें कि राम बाबू से एक दिन पहले छपरा के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज भी पाक गोलीबारी में शहीद हो गए थे। कल 112 पे गाड़ी आई जी, पूछने लगी राम बाबू नाम। हम लोग पूछे उनसे क्या बात है भाई, तो कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ आकर दरवाजे पर पहुँच गई। क्या बताया गया, थोड़ा सा डिटेल बताया? यही बताया गया है कि वो नहीं रहे, चले गए। जी जी, शहीद हो गए। शहीद हो गए। क्या नाम था उनका? राम बाबू। जी जी। कब शहीद हुए? भारत में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। इनके हाल ही में आतंकी पाकिस्तानियों के साथ खड़े होकर अपने असली चेहरा दिखा दिया। अब भारतीय इसे धोखेबाज पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहते हैं। इसका बिगुल भी अब बज गया है। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है और इसके वजह वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान और अन्य क्षेत्रों से सेब खरीद रहे हैं। तुर्की के सेबों का कारोबार आमतौर पर एक सीजन में 1000 करोड़ से 1.2 करोड़ रुपए तक का होता है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक लेटर भी वायरल हुआ है। इसमें तुर्की ने भारतीय पर्यटकों से अपनी यात्रा रद्द न करने की अपील की है। लेकिन जिस तरह से तुर्की ने बेशर्मी के साथ पाकिस्तान का साथ दिया है, उसके बाद से भारत में लोग काफी नाराज हैं। वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से सेब न खरीदने का फैसला इसीलिए किया है क्योंकि तुर्की ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया था और अब ये व्यापारी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान जैसे जगहों से सेब खरीद रहे हैं। पुणे की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी यानी कि APMC के एक सेब व्यापारी ने कहा है कि तुर्की के सेब की मांगों में भारी कमी आई है और ये कदम व्यापारिक राष्ट्रवादी भावना को दर्शाता है। घरेलू उत्पादकों को आयात से ज्यादा महत्व देने की बात है। स्थानीय फल व्यापारी के अनुसार तुर्की के सेबों की मांग लगभग 50% तक गिर गई है। एक अन्य व्यापारी का कहना है कि ग्राहक सक्रिय रूप से तुर्की के उत्पादकों से बच रहे हैं, जिसमें खुदरा स्तर पर भी इसका बहिष्कार हो रहा है।